दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल अफ्रीका की, जो कि अफ्रीकन महाद्वीप का हृदय स्थल है। यह क्षेत्र अपने अद्वितीय भूगोल और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये जगह अपने घने जंगलों, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और भाषाओं के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगलों में आपको अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ के सांस्कृतिक उत्सव और परंपराएं भी बहुत ही रंगीन और जीवंत हैं, जो यहाँ के लोगों की जीवन शैली को दर्शाते हैं। यहाँ बहुत सारे देश हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है। सेंट्रल अफ्रीका में स्थित देशों में कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और गाबन शामिल हैं। हर देश की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं, जो इस क्षेत्र की विविधता को और भी बढ़ाती हैं। सेंट्रल अफ्रीका अपने प्राकृतिक संसाधनों, हीरे, सोना और खनिजों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की खनिज संपदा ने इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है। हीरे और सोने की खदानें यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनसे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। हालांकि यहाँ गरीबी, राजनीति की समस्याएं और स्वास्थ्य की कठिनाइयां भी हैं। यहाँ के कई क्षेत्रों में लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी यहाँ के लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती हैं और इन सब से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपने समुदायों को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। सेंट्रल अफ्रीका विकास की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ उम्मीद की किरण हमेशा जीवित है। यहाँ के लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहे हैं। सेंट्रल अफ्रीका की कहानी संघर्ष, साहस और उम्मीद की कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। यहाँ के लोग और सरकार मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे दूर दराज के इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। यह विकास न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नई रोड्स बन रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। अब लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह सड़कों का जाल पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा में ले जा रहा है। नए ब्रिजेस से नदियों को पार करना आसान हो गया है। पहले जहां लोगों को घंटों का सफर करना पड़ता था, अब वही सफर मिनटों में तय हो जाता है। यह पुल न केवल समय की बचत कर रहे हैं, बल्कि लोगों के जीवन को भी सुरक्षित बना रहे हैं। मॉडर्न बिल्डिंग से शहरों का नजारा बदल रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर अब एक नए रूप में उभर रहे हैं। यह विकास न केवल शहरों की सुंदरता बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सड़कों की हालत खराब है और कई जगहों पर बिजली की भी कमी है। ये समस्याएं विकास की राह में बड़ी बाधा बन रही हैं। विलेजेस में रोड्स की हालत खराब है और बिजली की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण इलाकों में जीवन कठिन हो गया है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं। गवर्नमेंट्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से सरकारें इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगी हुई हैं। सरकारी अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। विदेशी निवेशकों के साथ बैठकें हो रही हैं और नई परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा रहा है। यह निवेश न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र की समग्र प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टूरिस्ट्स के लिए सेंट्रल अफ्रीका किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मनमोहक झरने टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। विरुंगा माउंटेन्स गोरिल्ला का घर है, जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ज़ांज़ीबार आइलैंड अपने बीचेस, स्पाइसेस और हिस्ट्री के लिए फेमस है। कॉन्गो रिवर पर स्थित बोयोमा फॉल्स अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। सेंट्रल अफ्रीका में टूरिज्म इंडस्ट्री बिया आच रहा है और टूरिस्ट्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
सेंट्रल अफ्रीका वाइल्ड लाइफ का खजाना है। यहाँ हाथी, शेर, चीता, जिराफ और जेब्रा जैसे जानवर पाए जाते हैं। गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे रेयर एनिमल्स भी यहाँ मिलते हैं। इन जानवरों की रक्षा के लिए कई नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सेंट्रल अफ्रीका के इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन हंटिंग और डिफोरेस्टेशन से वाइल्ड लाइफ को खतरा है। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप विकास के पथ पर अग्रसर। सेंट्रल अफ्रीका का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यहाँ की धरती में छुपे खनिज संसाधन और प्राकृतिक संपदा इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनाने की क्षमता रखते हैं। सेंट्रल अफ्रीका का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यहाँ के निर्माण कार्य और नए उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की मेहनत और सरकार की योजनाओं का समन्वय इस क्षेत्र को एक नई दिशा दे रहा है। माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ का मेन इंडस्ट्री है जो देश के इनकम में इंपॉर्टेंट योगदान देता है। यहाँ की खदानों में तांबा, कोयला और अन्य खनिजों का उत्खनन होता है, जो न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी देता है। खनन उद्योग में आधुनिक तकनीकों का उपयोग और सुरक्षा मानकों का पालन इस क्षेत्र को और भी अधिक प्रभावी बना रहा है। एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो ज्यादातर लोगों को काम देता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु कृषि के लिए आदर्श है। किसान अपनी मेहनत और परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके विभिन्न फसलों की खेती करते हैं। कृषि उत्पादों का निर्यात भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ की कच्ची सामग्री को प्रोसेस करने के लिए आधुनिक संयंत्रों और तकनीकों की कमी है। इस क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है ताकि कच्ची सामग्री को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके। गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और इंडस्ट्रीज का विविधीकरण करने की कोशिश कर रही है। सरकारें विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कों, बिजली और पानी की सुविधाओं में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज यानी एसएमईज को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा रहा है। ये उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं। सरकारें और गैर सरकारी संगठन इन उद्योगों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं ताकि ये उद्योग और भी अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बन सकें। एनर्जी प्रोडक्शन, थर्मल पावर प्लांट। सेंट्रल अफ्रीका में एनर्जी की डिमांड बाएज रही है। थर्मल पावर प्लांट्स बिजली बनाने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये प्लांट्स कोल या नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स पोल्यूशन फैलाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देने की जरूरत है। गवर्नमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रही हैं। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आर्ट और कल्चर विविधता का संगम। सेंट्रल अफ्रीका अपने आर्ट और कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस का मिक्स देखने को मिलता है। म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग यहाँ की कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वुड कार्विंग, पॉटरी और वीविंग यहाँ के फेमस क्राफ्ट्स हैं। सेंट्रल अफ्रीकन आर्ट और कल्चर को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री लोकल आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट्समैन को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। सेंट्रल अफ्रीका को पॉवर्टी, डिजीजेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस रीजन में बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, यंग पॉपुलेशन और बर्टा मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन का केंद्र है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करके सेंट्रल अफ्रीका एक अच्छा फ्यूचर बना सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंट्रल अफ्रीका के डेवलपमेंट में मदद करनी चाहिए। कंक्लूजन, एक उभरता हुआ क्षितिज। सेंट्रल अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। यहाँ के लोग मेहनती और उद्यमी हैं। अपनी कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और रिसोर्सेज के साथ सेंट्रल अफ्रीका के पास एक उज्जवल भविष्य बनाने की क्षमता है। विकास की राह पर चलते हुए यह रीजन जल्द ही दुनिया के सामने अपनी एक नई तस्वीर पेश करेगा।